द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर के क्या रूल्स है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन सारे रूल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं। फर्स्ट रूल इज दैट केटाइन इज रिटन फर्स्ट वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉलो बाय एनायन। सबसे पहले अपने को केटाइन का नाम लिखना है और केटाइन के बाद क्या होगा, आपका एनायन होगा। अब केटाइन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, और एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला जो पार्ट होगा वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ऑलरेडी आगे आपको डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर दिया है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल का लिए अपने को सिंबल का यूज़ करना है और मेटल को सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपको लिगेंड्स लिखने हैं और लिगेंड्स भी आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे NH3 तो NH3 के लिए अपन एमीन यूज़ करते हैं, फिर H2O के लिए एक्वा यूज़ करते हो, Cl के लिए जो है अपन क्लोराइडो या क्लोरो यूज़ करते हैं। तो ये मैंने लिगेंड्स जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करे। देखना एमीन में AM पहले और एक्वा में AQ है तो वो बाद में आएगा। फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड भी यदि हुए जो किलेशन शो करते हैं तो उसमें भी आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को याद रखना है। अब एब्रीवेशंस के लिए कैसे यूज़ करेंगे, जैसे अपन ऑक्जेलेट है तो OX यूज़ करेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे नाम, क्या यूज़ कर लेंगे, OX। फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीविएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लिगेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब फर्स्ट लेटर में अपन ने OX इसलिए यूज़ करा है ताकि अपने को पता चल जाए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसमें क्या आ रहा है, O आ रहा है। ओके, द फॉर्मूला ऑफ पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स आर इंक्लूड। जो पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स है उनको अपने को ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में लिखने के बाद एब्रीवेशंस का यूज़ करना है, ठीक है। देयर शुड बी नो, लिगेंड्स और मेटल के बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को अपने को मेंटेन करना है, भले ही लिगेंड एक जैसे हो या अलग अलग हो। या तो एनायनिक लिगेंड भी हो सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकते हैं और केटायनिक लिगेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। जब अपन लिगेंड्स का नेम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे दो लिगेंड्स सेम हो रहे, जैसे यहाँ पे देखो NH3 कितने हैं, 4, तो अपन इसको कितना कैसे लिखेंगे, टेट्रा, और NH3 के लिए यूज़ कर रहे हैं एमीन, तो टेट्रा एमीन में आप T को नहीं देखोगे, किसको देखोगे, A को। मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जब आप चेक करोगे तो जो मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स है जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखोगे। किसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखोगे, लिगेंड के नेम का। ओके, now next the number of cation and anion to be written in the formula is calculated on that basis। अब ये ध्यान रखना कि केटायन और एनायन का नंबर इक्वल होना चाहिए ताकि कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, ठीक। अब यदि किसी चार्ज एंटिटी या कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी चार्ज है तो उस केस में आप जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाद ऊपर पहले आप नंबर लिखोगे, उसके बाद चार्ज लगाओगे, मीन्स नंबर फॉलो बाय चार्ज। इस रूल के बेसिस पे इस टाइप से अपन कॉम्प्लेक्स को लिख सकते हैं। पहले देखो अपन ने मेटल को लिखा है, फिर लिगेंड्स को लिखा है, पैरेंथेसिस में लिखा है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको नीचे लिखा है, जो आयनाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट है उसको बाहर लिखा है, और जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आता है दैट इज लिगेंड और मेटल, उसको अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करा है, ठीक। अब अपन आगे चलते हैं, आगे रूल्स क्या होंगे मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो फर्स्ट रूल ये बोलता है इफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक, यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है तो सबसे पहले आप केटायन का नाम लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे एनायन का, मीन्स केटायन के बाद एनायन होगा तो पहले आप केटायन का लिखोगे फिर एनायन का लिखोगे। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, बाय नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन द नंबर एंड द नेम ऑफ द लिगेंड्स। सब जब अपन कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिख रहे हैं तो क्या करना है, आपको नेम और नंबर लिखना है लिगेंड का, ठीक है। और सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन होगा उसको आपको रोमन पैरेंथेसिस में लिखना है, मतलब रोमन लैंग्वेज आती है ना 1 2 3 कैसे लिखते हैं अपन रोमन में, जैसे रोमन में सपोज आपको 1 लिखना है तो आप ऐसे लिख दोगे, 2 लिखना है तो लाइक दैट, और उसको पैरेंथेसिस में लिखोगे, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर को भी किस में लिखोगे आप, ब्रैकेट में। नेमिंग द लिगेंड, लिगेंड का नेम एनायनिक, केटायनिक और न्यूट्रल जो होगा इस बेसिस पे आप फॉलो करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि एनायनिक लिगेंड है तो एनायनिक लिगेंड में जहाँ पे भी एंड में ई होगा उसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे, O से। जैसे क्लोराइड होता है Cl- तो यहाँ पे आप दोगे क्लोराइडो, Br- ब्रोमाइड होता है तो ब्रोमाइडो, Cn- साइनाइड होता है तो साइनाइडो, O पे 2- तो ऑक्साइड होता है तो ऑक्साइडो या ऑक्सो, ये भी हो सकता है। साइनाइडो को साइनो भी बोल सकते हैं। यदि कन्फ्यूजन हो रहा है तो बेटा एक ही नाम ध्यान रख लो, ई को किससे रिप्लेस कर रहे हैं अपन, O से। तो परऑक्साइड का क्या हो जाएगा, परऑक्साइडो। हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो। फिर सल्फाइड का क्या हो जाएगा, सल्फाइडो। अमाइड का क्या हो जाएगा,
अमाइडो, इमाइड का क्या हो जाएगा इमाइडो, फिर नाइट्राइड का नाइट्राइडो और फॉस्फाइड का फॉस्फाइडो। अब जैसे आपको एंड में यदि ITE और ATE दिख रहा है लिगेंड में, जैसे कार्बोनेट 8 यदि दिख रहा है, 8 ऑक्जिलेट है ना, ऑक्जिलेट पता है ना क्या होता है, C2O4 माइनस, ऑक्जिलिक एसिड जो होता है ना COOH, उसमें से 2 H को यदि हटाते हैं तो C2O4 2 माइनस बनता है, उसको बोलते हैं ऑक्जिलेट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्जिलेटो, सल्फेटो, नाइट्रेटो, सल्फाइटो, थायोसल्फेटो। ठीक है, मीन्स ई को हटा के आपको क्या लगाना है ओ, ई को रिप्लेस करके क्या यूज़ करना है आपको ओ, एसीटेटो, ठीक है, नाइट्राइटो। ओके, फिर न्यूट्रल लिगेंड में सिर्फ NH3 और H2O को छोड़ के जो नेम है वो एज इट इज़ लिखना है। NH3 के केस में सिर्फ आपको एमीन लिखना है और H2O के केस में एक्वा लिखना है। बाकी जैसे आपका इथिलीन डाइअमीन है, इथिलीन डाइअमीन है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो NH2 CH2 CH2 NH2, तो इथिलीन डाइअमीन ही लिखना है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। फिर C6H5 होल थ्राइस PA मीन्स फिनाइल कितने 3 है, तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन लिखना है। फिर C6H5 यदि आ गया तो फिनाइल हो जाएगा। फिर C5H5N तो ये पिरिडीन हो जाएगा। पिरिडीन के लिए सिंबल क्या यूज़ करोगे PY। फिर NH2CS NH2 मतलब थायो यूरिया, यूरिया क्या होता है NH2CO NH2, S यदि लग गया तो सल्फर, तो सल्फर के लिए क्या यूज़ करोगे थायो यूरिया, तो उस केस में सिंबल हो जाएगा TU। NO तो नाइट्रोसिल हो जाएगा, CO कार्बोनाइल, फिर CS यदि है तो थायो कार्बोनाइल, CO मीन्स कार्बोनाइल और CS मीन्स थायो कार्बोनाइल। ठीक है, अब उसके बाद आगे फॉर लिगेंड्स कमिंग अ पॉजिटिव चार्ज द नेम ऑफ द लिगेंड हैज़ कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग ऑफ EM। यदि कोई भी लिगेंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड आपको पता है क्या होता है जो सेंट्रल एटम से अटैच होता है, तो उसके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि NO2 पे प्लस है तो नाइट्रोनियम EM यूज़ करोगे, NH2 पे यदि प्लस है तो हाइड्राजीनियम, ठीक है, NO पे यदि प्लस है तो नाइट्रोसोनियम। ये नोमेनक्लेचर का रूल पढ़ने से पहले आप सारी टर्म्स को पढ़ लेना, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सी टर्म्स है, तो आपको ये इजीली समझ आएगा। ठीक, अब यदि फ्री रेडिकल है, जैसे CH3 के ऊपर रेडिकल कहीं लिखा हुआ आ गया तो आपको डायरेक्ट उसमें मिथाइल यूज़ करना है। C2H5 के ऊपर रेडिकल आ गया तो इथाइल करना है। C6H5 के ऊपर रेडिकल आ गया तो फिनाइल यूज़ करना है, कोई इसमें आपको चेंज नहीं करना है। ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड, अब लिगेंड का आप नेम कैसे करोगे उसका ऑर्डर देख लो, तो वो तो आपको पहले ही पता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को आपको प्रेफरेंस देना है, दैट इज़ प्रायोरिटी इज़ गिवन टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल जैसे ये कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले मैंने एक्वा A से है, फिर यहाँ पे आपका Br है, तो Br आपका क्या होता है ब्रोमाइडो, फिर NO माइनस, फिर NO2 माइनस तो नाइट्राइटो। तो ये आपको, अब आप यदि टेबल पढ़ोगे एनाइनिक एटाइनिक की तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी लिगेंड अलग अलग लिगेंड्स होंगे तो आप उसमें क्या करोगे, स्पेस नहीं छोड़ोगे। जैसे H2O होल 4 लिखा है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं लिखनी है, आपको ऑर्डर में लिखते जाना है। नो स्पेस इज लेफ्ट वाइल राइटिंग द नेम ऑफ डिफरेंट लिगेंड। अलग अलग लिगेंड के जब अपन नाम लिखते हैं तो कोई स्पेस को आपको नहीं देना है जब अपन रिटर्न में स्पेलिंग लिखेंगे। इन केस द लिगेंड्स आर पॉलीएटॉमिक देयर फॉर्मूला आर एनक्लोज इन पैरेंथेसिस। यदि लिगेंड पॉलीएटॉमिक है तो उसके फॉर्मूला मतलब उसका नाम को आपको ब्रैकेट में लिखना है। और पॉलीएटॉमिक के केस में आपको डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का यूज़ नहीं करना है। क्या यूज़ करना है, जैसे नॉर्मल यदि है तो आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज़ कर लोगे, लेकिन यदि आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड से, जैसे इथिलीन डाइअमीन, 2 साइड से डोनर है NH2 तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, बिस, 2 है तो बिस, 3 है तो 3 डोनर साइड है तो ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, मतलब IS एंड में होगा। ठीक है, डाइट्राई टेट्रा की बजाय आप पॉलीडेंटेड लिगेंड में इस टाइप के सफिक्स का मीन्स जो आप ये सफिक्स यूज़ करोगे वो ट्रिस, किस, सफिक्स नहीं, जो आप प्रीफिक्स में आगे यूज़ करोगे पॉलीडेंटेड लिगेंड के उसके नंबर को बताने के लिए, तो वो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस इस टाइप का होगा। जैसे इथिलीन डाइअमीन सपोज करो अपन EN से रिप्रेजेंट करते हैं, इथिलीन डाइअमीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, EN से। अब EN यदि अपने पास 2 है तो आप क्या लिखोगे, बिस इथिलीन डाइअमीन। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे देखो इस कॉम्प्लेक्स में EN आपके कितने हैं, 3 है, तो 3 के लिए आपको क्या यूज़ करना है, ट्रिस, तो आप क्या बोलोगे, ट्रिस। और अभी मैंने बोला जब भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होंगे तो आपको किस में लिखना है, पैरेंथेसिस में लिखना है, तो ट्रिस इथिलीन डाइअमीन। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट रूल बोलता है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन का नेम कैसे लिखना है, तो लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, सबसे पहले लिगेंड का नाम होगा, फिर मेटल एटम का नाम होगा और लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा।
पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होगी, लेकिन यदि कोई एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है तो सफिक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज एंड विथ सफिक्स एट। यदि कोई एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में जो मेटल है उसका नाम एट से एंड होगा, जैसे कि लेड में हो जाएगा प्लम्बेट, गोल्ड यदि है तो ऑरेट, जिंक यदि है तो जिंकेट, टीन यदि है तो स्टेनेट, सिल्वर यदि है तो आर्जेंटेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, आयरन है तो फेरेट, कॉपर है तो क्यूप्रेट, प्लेटिनियम है तो प्लेटिनेट। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो है सेंट्रल एटम का वो आपको रोमन लैंग्वेज में इस टाइप से लिखना है, पैरेंथेसिस में लिखना है। यदि जीरो होगा तो भी आपको उसको ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में लिखना है। फॉर एग्जांपल अब देखो, ये कोई आपको कॉम्प्लेक्स दिया है CONH3 होल 6 Cl3। अब इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आपका नोमेनक्लेचर का रूल बोलता है कि आपको लिखना है लिगेंड का नाम। अब लिगेंड का नंबर कितना है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है ये आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड है क्या, NH3 नहीं है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए 6 क्या जो आपका आगे प्रीफिक्स यूज़ होगा वो क्या होगा, हेक्सा। ठीक है, 6 है तो हेक्सा। फिर उसके बाद NH3 के लिए क्या यूज़ होता है, एमीन, तो हेक्सा एमीन। फिर कोबाल्ट और मेटल जो है वो प्लस वाला है। यहाँ पे देखो, यदि इसमें मैं क्लासिफिकेशन करूँगी तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। फर्स्ट वाले को प्लस देना है, सेकंड वाले को माइनस। तो प्लस पे आपको मेटल में कोई नाम में चेंज नहीं करना है, मीन्स कोबाल्ट ही रखना है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप यदि निकालोगे तो 3 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया था, फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। x प्लस 6 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा 3, तो थर्ड। और Cl ये है तो क्या हो जाएगा क्लोराइड। अब आयनाइजेशन स्फीयर में कभी भी आपको नंबर को नहीं लिखना है, सिर्फ डायरेक्ट क्या लिखना है उसमें क्लोराइड, और नहीं आपको E को हटा के O लगाना है। O तब हटाओ मतलब यूज़ करोगे E को हटा के जब वो आपका लिगेंड है। ठीक, अब जैसे ये देखो, सबसे पहले इसमें CO वापस मोनोडेंटेड है तो P5 के लिए पेंटा यूज़ कर लिया, CO के लिए कार्बोनाइल और आयरन, और इसका ऑक्सीडेशन क्या है 0, क्योंकि CO न्यूट्रल लिगेंड है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन क्या नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो 0 को लिखना है आपको पैरेंथेसिस में। ठीक, एज इट इज़ इसका लिखोगे तो पहले अभी मैंने बोला है पहले प्लस का लिखते हैं, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे आपका क्या है माइनस। हमेशा लेफ्ट में पहला जो भी होगा वो प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पे आप पहले लिखोगे पोटेशियम, फिर लिखोगे हेक्सा साइनाइडो, और यहाँ पे अब माइनस आ गया मतलब सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो उस केस में आपको किसका यूज़ करना है, 8 का। यहाँ पे रूल था ना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स यदि आपका हो रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन पे नेगेटिव आ रहा है तो 8 का यूज़ करना है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, आयरन पे यदि नेगेटिव होता है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, देखो अपन ने लिखा है फेरेट, तो फेरेट और ऑक्सीडेशन निकालो। पोटेशियम के लिए हो जाएगी +3 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। Cn पे -1 होता है, एक Cn पे, तो 6 के कारण -6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी +3। तो +3 आपको रोमन में लिखना है और पैरेंथेसिस में लिखना है। ओके, लास्ट रूल आपका बोलता है, लास्ट 2 रूल और देख लो। व्हेन द फॉर्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर रिटर्न विदाउट द फॉर्मूला ऑफ काउंटर आयन। अब देखो यहाँ पे NH3 है ना, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बाहर 3+ लिखा हुआ है। 3+ यदि लिखा हुआ है तो उस केस में जब आप नाम करोगे तो लिगेंड का तो पहले लिखना है। 6 यदि है तो हेक्सा एमीन, और कोबाल्ट पे प्लस चार्ज है तो आपको 8 का यूज़ नहीं करना है, तो लिखोगे हेक्सा एमीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर फिर से मैं एक बार निकालना बता देती हूँ। यहाँ पे यदि आप निकालोगे तो x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू +3। जो ब्रैकेट के ऊपर लिखा होता है वो अपन राइट हैंड साइड पे लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। तो थर्ड, और उस पर पहले से ही चार्ज मेंशन था, इसीलिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आयन। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इफ़ द कॉम्प्लेक्स कंटेन एन एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड यदि है तो उसकी नेमिंग कैसे करोगे वो भी देख लो। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा साइड से जुड़ सकते हैं, जैसे यहाँ से सल्फर से साइड से भी अटैच हो सकता है, कोबाल्ट से, और नाइट्रोजन साइड से भी अटैच हो सकता है। तो देखो सबसे पहले ट्राइएमीन, ट्राइएमीन तो दोनों में सेम है, ट्राइएमीन ट्राइएमीन तो आपके दोनों में सेम है। अब ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो वापस आपको क्या लिखना पड़ेगा, ट्राई ट्राई। ठीक, अब SCN यदि होता है, SCN यदि होता है तो आप लिखोगे थायोसाइनेटो, और NCS होता है तो आप लिखोगे आइसोथायोसाइनेटो। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आइसोथायोसाइनेटो, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
थायोसाइनेटो। यहाँ पे लिंकेज कौन सी साइड से है, एस साइड से, तो एस लिखोगे। यहाँ पे लिंकेज कौन सी साइड से है, एन साइड से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एन। फिर मेटल कौन सा है, कोबाल्ट, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख दोगे। और ऑक्सीडेशन यदि आप निकालोगे तो ये तो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं, ये भी न्यूट्रल है, लेकिन SCN पे -1 होता है, एक पे -1, तो 3 के कारण -3, तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3, कोई चार्ज है क्या ऊपर, नहीं है, तो आयन लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे N लिखा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत। आई होप नोमेनक्लेचर सबको समझ आ गया होगा। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रही हूँ।